हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड सेमिनार। आज का टॉपिक है नियरली एंड ऑलमोस्ट। नियरली एंड ऑलमोस्ट दोनों ही एक है, लेकिन इनको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बोर्ड में देख रहे हैं, नियरली हम कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। नियरली ज़्यादातर हम टाइम, प्रोग्रेस, काउंटिंग, मेजर, क्वांटिटी, ये 5 चीज़ों में हम नियरली या फिर ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी नियरली और ऑलमोस्ट इन सब में कब और कैसे लगता है। अब यहाँ पे आप बोर्ड में देख रहे हैं जैसे कि 5 o'clock या फिर 2 years, ये क्या है, टाइम बता रहा है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ऑलमोस्ट और नियरली किस बेसिस पे है, टाइम बेसिस पे भी है। ठीक है, टाइम से भी ये रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए नियरली 5 o'clock, इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। 5 बजने वाला है या फिर 5 वाला है। जैसे क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर घर जाने का जल्दी हो, तो हम क्या बोलेंगे, 5 बजने वाला है, मुझे घर जाना चाहिए। तो क्या हो गया, इट्स नियरली 5 o'clock और इट्स ऑलमोस्ट 5 o'clock। ही और शी लिव्स इन द विलेज फॉर ऑलमोस्ट 2 years। ही और शी लिव्स इन द विलेज फॉर नियरली 2 years। तो ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट और नियरली 2 years। ये लड़का हो या लड़की, वो लोग क्या किए हैं कि 2 साल तक, करीबन 2 साल तक वो लोग गांव में रहे हैं। तो अब ये टाइम रिलेटेड किस चीज पे अप्लाइड होता है, दिन में, समय में, साल में, महीनों में। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। अब ये सेंटेंस क्या है, प्रोग्रेस से रिलेटेड है। मोस्टली और नियरली किससे रिलेटेड है, प्रोग्रेस से, प्रोग्रेस से रिलेटेड है। अब प्रोग्रेस से कैसे रिलेटेड है, आई हैव ऑलमोस्ट रीच्ड माई होम। आई हैव नियरली रीच्ड माई होम। ये कैसे प्रोग्रेस हो गया कि काम ख़त्म करने के बाद घर पहुंचना भी एक प्रोग्रेस है। तो इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट, नियरली। उसी तरह से माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन, माई वर्क इज़ नियरली डन। कभी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, या फिर एग्ज़ाम, जब हम लोग एग्ज़ाम का लास्ट मिनट का होता है टाइम, ठीक है, उस टाइम पे लिख रहे होते हैं, तो क्या होता है कि मेरा काम ख़त्म होने वाला है, लिखने ही वाली हूँ, सब ख़त्म होने वाला है, तो क्या होगा, माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन। तो मेरा पेपर ख़त्म करने वाली हूँ, तो ये क्या हो गया, माई वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन और माई वर्क इज़ नियरली डन। तो व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये प्रोग्रेस से, प्रोग्रेस से रिलेटेड है। नाउ अब यहाँ पे देख लीजिए, बैग इज़ ऑलमोस्ट फुल, बैग इज़ नियरली फुल। नंबर 2, माई स्टोमक इज़ ऑलमोस्ट फुल, माई स्टोमक इज़ नियरली फुल। अब ये क्या है, ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी कैसे, जैसे कि बैग में सामान हम भर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो क्या होता है, क्या कहते हैं हम, माई बैग इज़ ऑलमोस्ट फुल या फिर बैग इज़ ऑलमोस्ट फुल। अब जगह नहीं है, थोड़ा बहुत ही जगह बचा हुआ है कुछ भी रखने के लिए, लेकिन वो तकरीबन भर चुका है। अब दूसरा क्या है, माई स्टोमक इज़ ऑलमोस्ट फुल या फिर माई स्टोमक इज़ नियरली फुल। ये कैसे, जैसे हम कोई पार्टी में जा रहे हैं या फिर किसी के घर पे जा रहे हैं, तो खाते रहेंगे, कुछ भी वो लोग ऑफ़र करेंगे हम लोगों को खाने के लिए। एट द एंड जब पेट भर जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, माई स्टोमक इज़ ऑलमोस्ट फुल। अब नहीं हो सकता है, माई स्टोमक इज़ नियरली फुल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि बैग ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। क्वांटिटी, अब डाले जा रहे हैं, बैग में डाले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये सामान डाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, क्वांटिटी। ठीक है, और स्टोमक का भी कैसे, कि खाना खाने के बाद कुछ हद तक हम नहीं खा पाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, माई स्टोमक इज़ ऑलमोस्ट फुल या फिर माई स्टोमक इज़ नियरली फुल। ऑलमोस्ट और नियरली, ये दो सेंटेंस जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं,
water bottle is almost full, water bottle is nearly full. Number 2, the bucket is almost full, the bucket is nearly full. तो ये क्या है, किस बेसिस पे है, मेजर पे. ये क्या है, मेजर. इसका मतलब क्या है कि वाटर बॉटल में पानी कितना है, ठीक है, भरने वाला है, तो ये मेजरमेंट कर रहा है, मेजर करने के लिए वाटर बॉटल का. और बकेट में कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, चावल, आटा, कुछ भी. तो इस पे क्या होगा कि बकेट भी तकरीबन भरने वाला है, तो ये क्या हो गया, मेजर हो गया. लास्ट है काउंटिंग. ऑलमोस्ट और नियरली किस पे भी रिलेट होता है, काउंटिंग पे. काउंटिंग में कैसे रिलेट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 100 बुक्स. 100 बुक्स, ये क्या हुआ, नंबर बता रहा है कि मैं 100 किताबें बेच चुकी हूँ. ठीक है, मैं 100 किताबें बेच चुकी हूँ. ये क्या होगा, आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 100 बुक्स, या फिर आई हैव सोल्ड नियरली 100 बुक्स. उसी तरह से नंबर 2 क्या होगा, आई हैव वॉच्ड ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़. एनी नंबर, ओके, कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं. उसी तरह से दूसरा क्या है, आई हैव वॉच्ड नियरली 100 ऑफ मूवीज़. तो हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़, ओके. तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे काउंटिंग बता रही हूँ कि मैं कितना बुक बेच चुकी हूँ या फिर कितनी मूवीज़ मैं देख चुकी हूँ. इसका नियरली और ऑलमोस्ट से रिलेटेड है, जो कि है काउंटिंग. ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो जो कि ऑलमोस्ट और नियरली समझ में आया हो, जिसको मैं आप सेंटेंस को अच्छी तरह से लिख के और आपको ऑलमोस्ट और नियरली अच्छी तरह से कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूज़ होता है और ऑलमोस्ट और नियरली क्या है, ये सब के बारे में समझाई हूँ. आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. धन्यवाद.